हेलो एवरीवन, हियर इज मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालय। हम वापस आ चुके हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स पर, जो हम देख रहे थे एमएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आया हुआ है। हमने देखा रिप्रोडक्टिव हम देख रहे हैं बिज़ायर रिप्रोडक्टिव फेनोमेना या बिज़ारे रिप्रोडक्टिव फेनोमेना, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। मोस्ट करेक्टली इट शुड बी बिज़ार रिप्रोडक्टिव फेनोमेना, जिसमें हम कुछ अ, कुछ नए तरह के इफेक्ट्स, नए तो नहीं कह सकते हैं, यूजुअली इफेक्ट्स हैं जिनको कि डिफरेंट ऑब्जर्व किया गया बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ड्यूरिंग देयर डिफरेंट लैब एक्सपेरिमेंट्स। और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स खास तौर से एनिमल्स के बिहेवियरल, रिप्रोडक्टिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिग्निफिकेंस इनका लेबोरेटरी लेवल पे, स्टडी लेवल पे, और इवन बिहेवियरल स्टडीज करके इनका प्रोडक्शन बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, हम देख रहे थे बिज़ारे फिनोमेना में तीन इंपॉर्टेंट, ऐसे तो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा कि कैसे, क्यों ये एडिशनल ये बिज़ार फिनोमेना जो ऑब्जर्व किए गए हैं या नोटिस किए गए हैं, दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फेरोमोन्स। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं पर्टिकुलर सेक्स, फीमेल या मेल या कोई भी इंडिविजुअल, और वो एटमॉस्फेयर में आता है और रिसीव किया जाता है सेम स्पीसीज के अनदर मेंबर से, या अनदर जेंडर का हो या अनदर मेंबर हो, और अकॉर्डिंगली बिहेव करता हो। या कभी कभी कुछ फेनोमेनन ऐसे होते हैं जिसका ये भी हमने देखा कि फेरोमोन दो तरह के होते हैं, सिग्नलर्स या रिलीजर्स, और प्राइमर्स। तो सिग्नलर्स वो फेरोमोन्स हैं जो डिफरेंट स्पीसीज पर डिफरेंट स्टिमुलस की वजह से एक्टिवेट होते हैं और रिलीज करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर्स शो करते हैं। दैट जैसे हो गया ऑफेंस, डिफेंस, इरिटेशन, एग्रेसिवनेस, एक्सेट्रा। बट प्राइमर्स वो ग्रुप ऑफ फेरोमोन हैं जो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम जिस स्टडी से रिलेटेड हैं, जो सिलेबस में मेंशन्ड है, लीबूट इफेक्ट, विटिन इफेक्ट एंड ब्रूस इफेक्ट मेंशन्ड है। बट बिज़ायर फेनोमेनन जब मेंशन किया हुआ है, तो मैंने और भी जितने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड ऐसे इफेक्ट्स हैं जो बेसिकली अगर देखिए तो ये सारे फेनोमेना काफी कुछ रिलेटेड हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कुछ फीमेल्स कुछ फेरोमोन्स रिलीज करती हैं, मेल्स कुछ फेरोमोन रिलीज करते हैं, जो यूरिन, बेड्स, फीसेस या स्किन के थ्रू एटमॉस्फेयर में आते हैं, सेम स्पीसीज के अपोजिट जेंडर के मेंबर से रिसीव होते हैं। वो जब रिसीव करते हैं तो ये मोटर न्यूरॉन्स उनको रिसीव करके ब्रेन के स्टिग्माटा सॉरी एमिगडाला तक ले जाते हैं, जो ब्रेन का एक पार्ट है, थ्रू द वोमेरोनाजल ऑर्गन एंड एक्सेसरी olfactory बल्ब तक पहुंचता है, ब्रेन के पार्ट तक। वहां से फिर ये हाइपोथैलेमस को इंस्टिगेट करता है, स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और द न्यूरो सिक्रीशंस टू एक्टिवेट द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरो सिक्रीशन के कंट्रोल में है, जो ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन रिलीज करता है। और इस तरह से ये जो पूरा कनेक्शन है, ये इस तरह से रिलेटेड है कि फेरोमोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। फेरोमोन्स मेल या फीमेल जो भी रिवर्सिबल हैं, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, ये फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, रिसीव किए जाते हैं थ्रू बाय द इंडिविजुअल्स, और इनकी वजह से, इन फेरोमोन्स की वजह से हार्मोनल रिएक्शंस होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं या हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टॉप होता है। जैसे जिस तरह का रिएक्शन होता है फेरोमोन का, उसके बेसिस पर, और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स एग्जिबिट किया जाता है। हमने लीबूट इफेक्ट अच्छे से देखा है, अब हम देख रहे हैं आज इस वीडियो में विटेन इफेक्ट देखेंगे, जिसका कुछ मॉडिफिकेशन है वैंडरबर्ग इफेक्ट एंड मेल इफेक्ट। तो ये तीनों जो बिहेवियर हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रादर ये फोर्थ जो है, ये भी मेल के आने से
मेल से के यूरिन या फीसेस से जो फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, उनकी वजह से फीमेल के ग्रुप ग्रुप में अगर हाउस की हुई हैं कुछ फीमेल्स, तो उन पर इन मेल्स का इंट्रोडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये ओवरऑल इसको सबसे पहले विटेन ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, और इस वीडियो में हम मेल के इंट्रोडक्शन से या नॉट डायरेक्टली मेल, मेल के यूरिन में जो फेरोमोन है, यूरिन या फीसेस के बेड्स को भी इंट्रोड्यूस करके इस तरह के पर्टिकुलर बिहेवियर्स प्रोवोक किए गए हैं फीमेल में, एंड दैट हैज बीन रेफर्ड एज द विटेन इफेक्ट। बेसिकली उसका कुछ मॉडिफिकेशन से है वेंडेनबर्ग इफेक्ट, जो कि लीबूट इफेक्ट का ही एक पार्ट है, जहां पर एस्ट्रस साइकिल लीबूट इफेक्ट में फीमेल्स का गड़बड़ा जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। वेंडरबर्ग इफेक्ट में मेल माइस कैन बी एक्सेलरेटेड, इनका एस्ट्रस साइकिल या प्यूबर्टी को एक्सेलरेट किया जाता है। एंड मेल इफेक्ट इज आल्सो एनहांसमेंट ऑफ इवोल्यूशन ड्यूरिंग एन एस्ट्रस साइकिल को एक्सेलरेट करता है, एनहांस कर देता है। दैट इज द मेल इफेक्ट, एंड दैट female urine causes rapid induction of LH release, that is luteinizing hormone mounting behavior in male, और मेल पर जो इफेक्ट होता है फीमेल यूरिन का। सो दीज आर सर्टेन इफेक्ट्स जिसमें हम अभी देखने जा रहे हैं विटेन इफेक्ट। नाउ विटेन इफेक्ट इज को अगर हम शुरू करें तो विटेन इफेक्ट, हम सबसे पहले इस स्लाइड में विटेन इफेक्ट के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद आपके नोट्स के लिए अगर आपको लिखने के लिए आए तो 2 लाइन में विटेन इफेक्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विटेन इफेक्ट जैसे हमने देखा ली बूट इफेक्ट, हम इसके पहले हमने देखा था कि ली बूट इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि एक केज में अगर 4 से ज्यादा फीमेल को ग्रुप करके रखा जाए, हाउस करके रखा जाए, एनकेज करके रखा जाए, तो स्लोली थोड़ी दिनों में ये देखा जाता है कि उन सभी फीमेल का एस्ट्रस साइकिल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे सबका अपना अपना जो ओरिजिनल एस्ट्रस साइकिल है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगता है। और इसमें हम ये भी देखे थे कि जो डोमिनेटिंग फीमेल है, ज्यादातर डोमिनेटिंग फीमेल के एस्ट्रस साइकिल सुपरसीड करने लगता है, और जो सबऑर्डिनेट फीमेल्स हैं जो डोमिनेटिंग नहीं हैं, उन वो इफेक्टेड होने लगती हैं विद द डोमिनेटिंग फीमेल। दैट इज अनदर ऑब्जर्वेशन इन लीबूट इफेक्ट। अब हम देखते हैं वीटेन इफेक्ट। अगर उसी ग्रुप में जो जिनको ऑब्जर्वेशन के लिए माइस के ग्रुप को रखा गया है, जिन में सिंक्रोनाइजेशन एस्ट्रस साइकिल का उस ग्रुप का डिस्टर्ब्ड है, गड़बड़ाया हुआ है या रुक गया है या डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उस ग्रुप में अगर एक नॉर्मल मेल माउस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो या इवन अगर मेल को ना इंट्रोड्यूस करके एक यूरिन बेड नॉर्मल मेल का सोक किया हुआ यूरिन बेड को ही डाल दिया जाए उस केज में, तो एस्ट्रस साइकिल जो सिंक्रोनाइज्ड है, जो डिस्टर्ब्ड है, उसको रीस्टोर किया जा सकता है। या फिर इसका जो सेकंड पार्ट है जो वेंडरबर्ग इफेक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, जो ये बताता है कि अगर मेल यूरिन फेरोमोन को छोड़ दिया जाए तो जहां पर डिस्टर्ब एस्ट्रस साइकिल है वो एस्ट्रस साइकिल को रिस्टोर किया जा सकता है, या एस्ट्रस साइकिल एनहांस भी किया जा सकता है, एक्सेलरेट भी किया जा सकता है इन द ग्रुप ऑफ द फीमेल। सो लेट इस दैट इज कॉल्ड एज द विटेन इफेक्ट। और ये होता कैसे है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं समझते हैं। Vomeronasal organ, VON, that we have seen, VON, Vomeronasal organ इसको receive करता है, distinct chemoreceptor organ located in nasal cavity that receives this, it is having neuronal connections, it is having neuron connections ये रखते हैं। इन कनेक्शंस को AOB तक पहुंचाता है ये न्यूरॉन्स, दैट इज एक्सेसरी olfactory bulb of the brain, एमिगडाला में, और वहां से इफेक्ट होता है, एमिगडाला से इफेक्ट होता है। दिस इज एमिगडाला पार्ट ऑफ द ब्रेन जो जाकर के हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करता है, एंड देन हाइपोथैलेमस इन टर्न इन
it secretes or it releases or it stops the hormones. So in this way, the mechanism of activities can be explained. Now, ये हर इफेक्ट में, ब्रूस इफेक्ट में भी आएगा, वेंडरबर्ग इफेक्ट में भी आएगा, और बाकी के जो मैक्लिंटॉफ इफेक्ट है, जिसमें ह्यूमन फीमेल के का मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्फ्लुएंस होता है, वो सारे इफेक्ट्स में हर जगह ये मैकेनिज्म ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है. So this is let us come the Whitten effect. It is the presence of adult male, the pheromone induce estrus in female. Female animals undergo estrus synchronization if a group of female animal housed together pheromones produced by male sheep and goats. ये मेल sheep खाली माइस में ज्यादा लेबोरेटरी कंडीशंस में माइस पर ही ज्यादा इफेक्ट किया जाता है, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन शीप, गोट्स, डियर, इन सब एनिमल्स में भी, लाइव स्टॉक में भी, कुछ अदर लाइव स्टॉक हैं उनमें भी ऑब्जर्व किया गया है, इस तरह के इफेक्ट्स नोटिस किए गए हैं. नियरली 50% ऑफ द डूज, दैट इज फीमेल्स, ये यूजुअली डियर को कहते हैं और बक मेल डियर को कहते हैं, बट यहाँ पे यूज किया गया है ऑल द फीमेल्स एंड मेल्स के लिए. ऑल द फीमेल्स बी इन एस्ट्रस ऑन थर्ड डे. इस ये इंट्रोडक्शन का यूरिन बेड ऑफ मेल इंट्रोड्यूस करने के थर्ड डे के अंदर ही इस तरह के इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं. मेल जो हाउस की हुई है एक केज में, उनमें से करीब करीब 50% फीमेल्स normal behavior show करने लगती हैं. That is called as Whitten effect. Subsequent exposure of these grouped female to a male or to the urine soil bedding, चाहे मेल को इंट्रोड्यूस किया जाए या उस मेल के यूरिन सोक्ड बेडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए, एक मेल के केज से निकाल के, दैट रिजल्ट्स इन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एस्ट्रस साइकिल ऑफ दोज फीमेल्स. द साइक्लिंग स्टार्ट्स. About half of the female will be estrus and receptive to mating within 3 days after the introduction of the male pheromones. 3 दिन के इंट्रोडक्शन के बाद ही नॉर्मल एस्ट्रस में आ जाती हैं फीमेल. करीब करीब 50% फीमेल एस्ट्रस सिचुएशन में जाती हैं, दैट इज द हीट पीरियड में आ जाती हैं. ये हम बार बार बता चुके हैं, हीट पीरियड क्या है, एस्ट्रस क्या है, डायस्ट्रस क्या है, मेटेस्ट्रस क्या है, एनेस्ट्रस क्या है, ये सब हम लोग बार बार देख चुके हैं. The length of time between pairing and insemination is strongly dependent upon housing condition of the female prior to pairing. Pairing के पहले, mating के पहले जो housing conditions हैं, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है. Pairing, mating and insemination. ये insemination, ejaculation, ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं जब हम मेल रिप्रोडक्शन देख रहे थे तब. नाउ द विटेन इफेक्ट, अगर पॉइंट वाइज जस्ट ये स्लाइड हम एक्सप्लेन कर देते हैं और इसके बाद के स्लाइड्स को आप अपने नोट्स के लिए यूज कीजिएगा. फिर हम एक फेरोमोन वाला स्लाइड है उसको थोड़ा सा देख लेंगे. द सोशल सिग्नल्स और सोशल स्टिमुलाई हैव एन इफेक्ट ऑन reproduction in all mammals. For certain female mice, the pheromone contained in the urine of male mice can be such stimuli. स्टिमुलाई में बहुत तरह के स्टिमुलाई हो सकते हैं, सिग्नल्स हो सकते हैं, जिसमें एक है यूरिन ऑफ मेल इंट्रोड्यूसिंग सिंक्रोनस एस्ट्रस, दैट इज द लीफ बूट इफेक्ट. लीफ बूट इफेक्ट को यहाँ बार बार रेफर किया गया है, बट आप लीबूट इफेक्ट नहीं भी कंसीडर करें तो ग्रुप में जहां फीमेल्स हैं उनके एस्ट्रस को इफेक्ट करता है मेल का, एक नॉर्मल मेल का इंडक्शन या मेल के यूरिन सोक बेड का इंडक्शन. दैट इज द विटेन इफेक्ट that stimulates synchronous stress in population of female mice, and it is known as Whitten, as it is explained by Wesley K. Whitten in 56, 66, 68, where male mouse pheromone-laden urine synchronize the estrus cycle among unisexually grouped females and is an example of male to female pheromonal effect similar to the Bruce effect. अब Bruce effect यहाँ हम नहीं देखेंगे, मेंशन हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो में करेंगे. विटेन इफेक्ट ऑकर्स, फिर ये वही है. अब जहाँ जिस साइट्स पे रहता है वहां से अगर हम लेकर के आपको दे रहे हैं तो कहीं कहीं रिपीटिशंस भी हैं.
The male's urine contains certain volatile or airborne pheromones that affect the hormonal processes of female that control the reproductive status. A sexually mature and viable male must produce the urine, as the pheromones that produce Whitten effect are dependent on male sex hormones such as testosterone. तो यूरिन में टेस्टोस्टेरोन होगा, which is a factor responsible for the production of, along with that उन pheromones के production के लिए responsible हैं ये testosterone hormones. The female mice do not require direct contact with the male's urine to produce the Whitten effect, as the pheromone contained in the urine is airborne, and therefore is taken up by the female through their olfactory system. Direct contact की urine के या मेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है. एयरबॉर्न होते हैं यूरिन के फेरोमोन्स. और इसी के अब हम लास्ट में देखेंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशन अब ऐसे भी आ रहे हैं कि इट इज नॉट 100% ट्रू कि एयरबॉर्न ही होते हैं ऐसे फेरोमोन्स. सो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज अभी चल रहे हैं, बहुत सारे व्यूज आइडियाज इम्प्लीमेंट होते हैं, बहुत सारे डिस्कार्ड होते हैं, और तभी एक ऑथेंटिक निष्कर्ष पहुंचते हैं. The reproductive cycle of female mice in isolation is approximately 4 to 5 days, and the reproductive cycle of grouped females are often longer and more irregular. अगर इंडिविजुअल फीमेल है तो 4 से 5 दिन उसका एस्ट्रो साइकिल का रिप्रोडक्टिव साइकिल का पूरा ड्यूरेशन होता है, बट ये डिस्टर्ब हो सकता है, ये बढ़ या घट सकता है जब ग्रुप में फीमेल को रखा गया है. However, when grouped female mice are exposed to pheromones contained in male's urine, the Whitten effect occurs, and the majority of the female mice will enter a new estrous cycle by the third day. जब इंडिविजुअल केसेस अलग हो सकते हैं, जब ग्रुप में हैं और सिंक्रोनाइज्ड हो गया है उनका एस्ट्रस साइकिल उस ग्रुप में, तो आफ्टर द इंडक्शन ऑफ द मेल सोक्ड यूरिन बेड और अ मेल may affect accelerates और में जिसको कहते हैं फिर से रीस्टोर्स द एस्ट्रस साइकिल ऑफ एटलीस्ट 50% फीमेल का थर्ड डे से ही रीस्टोर हो जाता है एस्ट्रस साइकिल. However, there is little evidence of a similarity functioning vomeronasal or olfactory system thought to be the sensory organ that initiates the Bruce, Vanderberg and Whitten effect in human. ये इफेक्ट ह्यूमन में कितना सही है, अभी इस पर काम चल रहा है. These differences in putative stimulus जो इमेजिन में किया गया है वो कुछ particular type of DNA containing stimulus हो सकते हैं, and neural pathway as well as species observed stringently distinguishes the Whitten and the McClintock effect, as the latter does not posit a role for male pheromones. ये मैक्लिंटॉक इफेक्ट तो फीमेल में ऑब्जर्व किया गया जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्टेड हो जाती है. ग्रुप में जब फीमेल ह्यूमन फीमेल रहती हैं और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्लिंटॉक इफेक्ट. नाउ यहाँ पे हम एक बार झट से देख लें एक ओवरव्यू. Whitten effect, it is observed by 1968 in 1968, studied on mice. Experiment was on mice group of female. ये लीबूट इफेक्ट के लिए जो मोर देन 4 से ज्यादा माइस को रखा गया है. One male mouse has been introduced in the case, and the estrous cycle of female mice is restored. This was the experiment done. Heat period will be restored. Normal reproduction cycle period is thus shortened. नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो लंबा होना चाहिए वो काफी छोटा हो जाता है, बहुत जल्दी हीट पीरियड में आ जाते हैं, एस्ट्रस पीरियड में आ जाते हैं फीमेल. रीजन इज दैट ड्यू टू प्राइमर फेरोमोन्स, जैसा अभी हम देख भी चुके हैं, पीपी इसको कहते हैं, रिलीज बाय यूरिन ऑफ मेल विच has introduced in the cage of the female mice. जिसने मेल को इंट्रोड्यूस किया गया, चाहे वो मेल गया हो चाहे यूरिन बेड इंट्रोड्यूस हुआ हो, उसके फेरोमोन्स के एक्शन से दिस फेरोमोन प्रेजेंस डिपेंड्स ऑन द मेल हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. कितना टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, एंड्रोजन की मात्रा है उस यूरिन में, उस पर डिपेंड करता है ये फेरोमोन की
शार्पनेस, कितनी तेजी से ये इफेक्ट होता है, एंड दिस इज रिसीव्ड बाय फीमेल VON vomeronasal path and then stimulated AOB from amygdala of the brain. So this is the short story of Witten effect. Now अब आगे के जितने भी स्लाइड्स हैं हम उसको तेजी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसको देख लेते हैं। अब ये हर पॉइंट आपके MCQ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए, और अगर फुल क्वेश्चन आ जाता है विटिन इफेक्ट पर, तो इस इन स्लाइड से आपको फुल आंसर अच्छे से मिल सकता है। थोड़ा जूम कीजिएगा, मैं भूल गई हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्टन अगर कर सकूं तो, ये अगर छोटा हो सके, अभी तो नहीं हो रहा है। यस, इस तरह से अगर हम देखें तो यस, दिस इज ओके। अब हम चार सारे एक बार फिर से देख लेते हैं सब स्लाइड्स को। आप इस तरह से जूम करके इन पर हर एक स्लाइड्स को अपने नोट के लिए यूज कर सकती हैं। Now, the point-wise effects of the Witten effect mediated by stimulation of gonadotropin hormone-releasing hormone neurons in hypothalamus. Therefore, both effects have a similar neuroendocrine basis. Given their similar nature, Vandenberg and Witten effect have been proposed to be mediated by same urinary pheromones. तो आई थिंक इस स्लाइड में हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द स्लाइड जिसमें कि ज्यादा और ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं इनमें, इस स्लाइड में। इट इज गिवन बाय विटेन, ब्रॉनसन, डोमिनिक। इस स्लाइड में हिस्ट्री ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट। अभी 1984 में इसके बाद काम हुआ है, देन 1974 में ब्रॉनसन ने काम किया है, डोमिनिक ने 78 में काम किया है, मार्शल वकोज ने 1977 में काम किया है। तो ऑल दीज इफेक्ट्स जो है दैट इज ऑलमोस्ट मोर और लेस अभी जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज सेम। द मेल ओरिजिनेटिंग फेरोमोन कॉजिंग इंडक्शन ऑफ एस्ट्रस इज volatile and airborne. Now यहाँ पर अब ये देखिए, द रिपोर्ट ऑफ मार्कलिश का कोज 1977, he has objected this view, saying that a single high molecular weight protein fraction from male mouse urine is capable of blocking ovo implantation in newly inseminated females. जो न्यूली इंसेमिनेटेड फीमेल, इंसेमिनेशन हम देख चुके हैं, न्यूली कॉपुलेटेड फीमेल में जब मेल इजैकुलेट करता है, इंसेमिनेट करता है सीमेन को, तो उसके बाद ये देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन फ्रैक्शन, जो ओवो इम्प्लांटेशन को ब्लॉक करते हैं। इम्प्लांटेशन पे आपने जरूर सुना होगा, नहीं जानते हैं तो जब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद फर्टिलाइज जाइगोट अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट होता है और तब फीटस का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ये जो ओवो इम्प्लांटेशन है, ये प्रोसेस डिलेड या रिटार्डेड ऑब्जर्व किया गया है बाय सर्टेन पर्टिकुलर हाई मॉलिक्यूलर वेट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द मेल एंड शॉर्टनिंग ऑफ द एस्ट्रस साइकिल इन इंडिविजुअली हाउस्ड फीमेल। इस तरह जो इंडिविजुअली हाउस्ड एक सिंगल सिंगल फीमेल है, वहां पर ये प्रोटीन का इफेक्ट इंसेमिनेटेड फीमेल में ओवो इम्प्लांटेशन को रिटार्ड कर देता है, सजेस्टिंग दैट मेल माइस प्रोड्यूस ओनली वन फेरोमोन एंड दैट इज अनलाइकली टू बी वोलेटाइल। तो इनका ये ओपिनियन है कि एक हार्मोन जिसकी वजह से ये इम्प्लांटेशन होता है या विटिन इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है, वो एयरबॉर्न नहीं होता है। सो हाउएवर व्हाटएवर द केस इज, ये एक और ओपिनियन है कुछ और साइंटिस्ट का। द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशंस वेर डिजाइन टू इवैल्यूएट the role of physical contact in the mediation of pheromonal stimuli involved in the Witten effect and Bruce effect. तो यहाँ पर ये एक नई चर्चा आई है कि फेरोमोनल इफेक्ट या एयरबॉर्न इफेक्ट जो VON ऑर्गन्स के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव होता है, या पर्सनल फिजिकल कांटेक्ट ही ज्यादा इफेक्टिव होता है फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी और सक्सेसफुल implantation of the fetus into the uterus. The pheromone involved in Witten effect and Bruce effect are present in the urine of intact males are androgen dependent. ये हम पहले भी देख चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन डिपेंडेंट होता है ये फेरोमोन,
and presumably bring about their effect by suppressing prolactin secretion. ये एक्शन होता कैसे है? प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को सप्रेस करके फीमेल में and stimulating gonadotropic activity in females. Furthermore, the external effects observed by that is induction of estrus is the same for both pheromones. Then he reported, McLovasco's reported that male urinary proteins are capable of inducing the Bruce effect, that is the termination of pregnancy. ये हम अगले वीडियो में देखेंगे ब्रूस इफेक्ट. एक स्ट्रेंज मेल आ जाए एक प्रेग्नेंट फीमेल के सामने या उसका यूरिन सोक बेड के कांटेक्ट में तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देती है फीमेल. That is the Bruce effect that we will see. That is that resulting into shortening the estrus cycle in females. Hence, it is suggested that male mouse produces only one pheromone which can evoke different effect. तो ये ओवरऑल निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि वो जो हम तीन इफेक्ट बूट इफेक्ट लीबूट इफेक्ट विटिन इफेक्ट ब्रूस इफेक्ट वेंडरबर्ग इफेक्ट ये सारे जो डिफरेंट इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. Some of the scientists like the Bronson, then Marques Slovaska, then Dominic, Whitten and Champlin, they are having the opinion that single pheromone is responsible for all these activities. However, the present investigation suggests that pheromone involved in the Whitten effect is volatile and the one involved in Bruce effect is non-volatile. तो अब यहाँ ये एक और व्यू है कि जो विटिन इफेक्ट जो फेरोमोन क्रिएट करता है वो वोलेटाइल है, एयरबॉर्न है, जबकि ब्रूस इफेक्ट जो मेल कॉज करता है, जो फेरोमोन कॉज करता है, दैट इज नॉन वोलेटाइल एंड एक्ट्स थ्रू कांटेक्ट. दैट इज जब तक स्ट्रेंज मेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी फीमेल, तब तक ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन. Hence, it appears that male originating pheromone causing the Whitten effect is distinct from the pheromone causing Bruce effect. अब ये सारे opinions अभी हैं, चल रहे हैं, observations चल रहे हैं और final results are still awaited. However, जो अभी तक के results हैं वो बताते हैं Bruce effect को भी वो काफी कुछ हद तक confirm करते हैं और Whitten effect and Leibovitz effect are undoubtedly confirmed. Now, what animals have the Whitten effect? इसमें हमने माइस तो देखा, माइस पर या गिनी उसके डिफरेंट स्पीसीज गिनी पिग पर लेबोरेटरीज में हुए हैं. रैट्स, हैमस्टर्स, वोल्स, गोट्स, काउज, शीप, ह्यूमन, डियर, बहुत सारे एनिमल्स पर ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल माउस इफेक्ट, named after Australian reproductive biologist Wesley Kingston Whitten and other scientists. So this is about the Whitten effect. Additional effect में हम देख ही चुके हैं, वेंडरबर्ग इफेक्ट हम देख चुके हैं, हूवर एंड रिकमार्क इफेक्ट, और इसके अलावा हम डॉर्मेटरी इफेक्ट देख चुके हैं, डोमिनेंस इफेक्ट देख चुके हैं. These are we have seen in the first slide. जब हम फर्स्ट देख रहे थे उसमें ही हमने देखा है. हूवर एंड रिकमार्क इफेक्ट इज the exposure of a mature female or to urine or pheromone from pregnant or lactating female will lead to prolonged estrus. This is very different type of effect. जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल के या लैक्टेटिंग फीमेल के कांटेक्ट में अगर एक नॉर्मल फीमेल आती है या उसके यूरिन के कांटेक्ट में तो एस्ट्रस साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाता है, हीट पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है. So these are certain effects. Postpartum stress occurs 14 postpartum मतलब stress के बाद या डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है immediate part stress के बाद नहीं. Postpartum is after delivery occurs 14 to 24 hours following parturition, after which they will go into anestrus until weaning. So these are the observations of the Whitten effect. I hope कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशंस. अगर कोई और क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिखिए. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ. इसके बाद भी आप अगर आपकी और भी कुछ क्वेरी है, एडवाइस है, सजेशंस हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए. हिट द बेल बटन
to get the notifications of upcoming videos.